लगातार बढ़ रही क्राइम की घटनाओं को देखते हुए जिससे राज्य में भी अब आपराधिक गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी हैं, जिसके चलते उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के साथ ही उत्तराखंड में शरण ले रहे अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आकर कार्यरत और निवास करने वाले लोगों को अपने मूल थाने की सत्यापन रिपोर्ट अपने नजदीकी थाने में जमा करनी होगी। देखिए, हम सत्यापन अभियान पहले से करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे कि विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाए। तो हमारा जो पिछला अनुभव है उसके बेसिस पर हमने ये नए डायरेक्शन जारी किए हैं। हमारा अनुभव दो तरह का रहा है। एक तो बहुत से लोग झूठी सूचना उपलब्ध करा देते हैं, तो इसलिए अब हमने कहा कि अब आप जो सूचना देंगे तो ऑन ओथ देंगे, यानी एफिडेविट में देंगे। अगर हमें झूठा एफिडेविट देंगे तो मुकदमा दर्ज कर देंगे। ठीक है। दूसरा जो है, बहुत से स्टेट्स ऐसे थे जहां हम भेजते थे वेरिफिकेशन का, किंतु वहां से रिपोर्ट बैक नहीं आती, जैसे बिहार है, बंगाल है, झारखंड है। तो फिर हम लोग कुछ, क्योंकि साल में 1 लाख के करीब वेरिफिकेशन कराते हैं लगभग, तो 1 लाख हमारे इतने आदमी तो हम जा नहीं सकते। तो हमने 2 काम किए हैं कि एक तो एफिडेविट मैंडेटरी कर दिया, दूसरा ये कि आप जो है अपने जहाँ के रहने वाले वहाँ के थाने से एक रिपोर्ट ले आए। सीबीएसई का परिणाम घोषित होने के बाद पिथौरागढ़ में भी खुशी का माहौल है। वहीं बियशीबा पब्लिक स्कूल के छात्र सौरभ कठायत ने 12वीं में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर ये उपलब्धि प्राप्त की है। सौरभ की इस उपलब्धि से उनके अध्यापक और परिजन खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पंतसेरा गांव के मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले सौरभ इसका श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को देते हैं। पिता मोटर ड्राइविंग कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाता दीपक गुप्ता ने सौरभ से बात किया, ये आपको सुनवाते हैं। के बाद पिथौरागढ़ में एक खुशी की लहर आई है। यहाँ बीरसीवा स्कूल में पढ़ने वाले सौरभ कठायत ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आज हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं क्या उपलब्धि है, किस तरह से इसको देखते हैं, कैसी पढ़ाई थी। सौरभ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस उपलब्धि के बारे में? खुशी तो हो रही है ऑफ कोर्स। जो साल पे पढ़ा था, जो साल पे स्टडी की थी, रेगुलर स्टडी की थी, उसका रिजल्ट आया है। ऑफ कोर्स खुशी होती है। इसका जो श्रेय है वो किसको देंगे? टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सभी ने बराबर कोशिशें की होंगी कि अपने स्टूडेंट को, अपने पालन को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, तो किसको देंगे सबसे ज़्यादा? ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन था, टीचर्स, पेरेंट्स और खुद की भी थोड़ी सी सेल्फ मैंने, तो सबको मिला के कंट्रीब्यूट करके आ गया रिजल्ट। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पारिवारिक स्थिति है, मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी तो हाउसवाइफ है एंड डैड जो है वो ड्राइवर है। ऐसे परिवार से निकल करके आपने इस उपलब्धि को हासिल किया, तो आगे आकर जो भविष्य है वो किस ओर को जाने के लिए आपने सोचा है? फ्यूचर में तो अभी सीए का एम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो वही एम है अभी के लिए। जो और भी बच्चे हैं पिथौरागढ़ के हैं, चाहे प्रदेश के हैं, तो उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे रखें कि ताकि टॉप की ओर को बढ़ें? स्टडीज़ में रेगुलरिटी रखने, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स और रेगुलर पढ़ने, कंसिस्टेंट रहने, तो आ जाते हैं इजी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सौरभ, आपने हमसे बात की। और ये थे सौरभ कठायत, जिन्होंने एक मिडिल क्लास परिवार से आगे बढ़कर के बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दीपक कुमार गुप्ता, इंडिया न्यूज, पिथौरागढ़। मसूरी हाथी पांव जॉर्ज एवरेस्ट जाने वाली सड़क का हाल बदहाल हो चुका है। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क, इसका अनुमान लगाया जाना बहुत ही मुश्किल है। मसूरी नगर पालिका और पर्यटन विभाग की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी उसका सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों का तस्वीर आपको बता रही किस तरीके से इन सड़कों का हाल है। कई वाहन अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं, तो कई लोगों को भी चोटें आई हैं। लेकिन बेपरवाह नगर पालिका और पर्यटन विभाग के अधिकारी इस तरफ ध्यान देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
हरिद्वार में पैदल पदयात्रा के बाद अब डाक कांवड़ का सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। आज से प्रशासन ने निर्धारित सुपर जोन में शामिल पथरी थाना समेत लश्कर कोतवाली और खानपुर थाना क्षेत्र के तहत राज्य राजमार्गों पर भारी डाक कावड़ का यातायात नजर आया। वहीं जल चढ़ाने के लिए मात्र 4 दिन बचे हैं और 4 दिनों में दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा तकरीबन आधा दर्जन राज्यों से अधिकांश करोड़ों की बड़ी संख्या में पैदल और डाक कावड़ के आवाजाही का एक अनुमान प्रशासन ने लगाया था। तो ये इस वर्ष की जो कांवड़ है वो कम से कम कोरोना काल के बाद की कांवड़ है जो 2 साल तक कांवड़ चली। तो हमारे आंकलन है कि इस बार जो है हर साल की तरह से ज़्यादा कांवड़ आएगी, इसलिए एक जो कांवड़ में एक सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था की गई है। और इस क्षेत्र में तो 100-150 आदमी हमने नाइट और डे में लगाए हैं। जगह इसको क्षेत्र को 9 सेक्टर बांटा हुआ है और पूरा जो है जगह जगह सेक्टर इंचार्ज जो है दरवाजे बना रखे हैं, उनके साथ में सिपाही दे रखे, जो पूरी जगह जगह सिपाही खड़े करके अपने एक लाइन पे ही चलना पड़ेगा। ये जो लक्सर जो हमारा निकल रास्ता है ये सिर्फ कांवड़ के आने के लिए है, जाने के लिए नहीं किया गया। जाने के लिए हाईवे किया गया। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा का अपने गंतव्य तक पहुंचने वाली है। पैदल कांवड़ यात्रा के बाद अब दूसरा चरण डाक कांवड़ का शुरू हो चुका है। मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे डीएम विनय शंकर पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने। आइए आपको भी सुनवाते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। अपने चरम पर पहुंच गई है। करोड़ों कह सकते हैं कि 1 करोड़ कल शाम तक 8 लाख कांवड़ यात्री यहां से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य तक जा चुके हैं। पूरे इस मेला क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं जिलाधिकारी साहब और मॉनिटरिंग की उनके द्वारा की जा रही है। सर, अब चूंकि लास्ट कह सकते हैं कि चरम पे मेला पहुंच गया है, बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच गए हैं, अब किस तरह की व्यवस्था आगे रहेगी? देखिए, हम लोग की व्यवस्थाएं पहले से ही ये सुनिश्चित कर दी गई थी और हम लोगों को इसका अनुमान था कि यात्रा के 2 चरण होंगे। पहला चरण हमारे पैदल यात्रियों का होगा और दूसरा हमारी डाक कांवड़ का होगा। ये दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है 20 तारीख की शाम से और आज 22 तारीख है। बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि डाक कांवड़ आ रही है और पूरे बैरागी कैंप में उनकी गाड़ियों को पार्क किया जा रहा है। सारी व्यवस्था बहुत ही सिस्टमेटिक है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार के जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके व्यवहार में मैंने ये परिवर्तन देखा कि वो प्रशासन के साथ बहुत ही सहयोगात्मक रुख लेकर चल रहे हैं। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इस पूरी कांवड़ यात्रा की बहुत ही गहनता से और लगातार समीक्षा की जा रही है। प्रतिदिन वो इसका फीडबैक सुबह शाम दोनों टाइम लेते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने आकर जिस तरह से श्रद्धालुओं का चरण प्रक्षालन किया था, उनका स्पष्ट निर्देश है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का देवभूमि में स्वागत किया जाए। उसी कड़ी में आज उनके ऊपर पुष्प वर्षा का भी कार्यक्रम रखा गया है। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद डीएम साहब। सीएम महोदय द्वारा भी लगातार एक मॉनिटरिंग की जा रही है, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने अभी बताया है, और जिलाधिकारी दिन रात एक करके मॉनिटरिंग इस पूरे मेले की कर रहे हैं। और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अच्छी व्यवस्थाओं के साथ साथ जो शिव भक्त कांवड़िए भी हरिद्वार आ रहे हैं उनका भी सहयोग प्रशासन को पूरी तरह से मिल रहा है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। लोहाघाट नगर के स्टेशन बाजार में सब्जी व्यापारी से दुकान खाली कराने और उसे सुरक्षा देने के लिए दुकानदार ने एसडीएम से गुहार लगाई है। दुकान स्वामी उदय सिंह ढेक ने एसडीएम को ज्ञापन देकर कहा कि मोटर स्टेशन में उसकी अपनी दुकान है जिसमें सब्जी व्यापारी वर्ष 2020 से उनके दुकान में किराए पर दुकान चलाता है। सब्जी व्यापारी ने उनकी दुकान का किराया नहीं दिया। किराया मांगने और दुकान खाली करने पर कहा कि सब्जी व्यापारी ने जहर खाकर जान देने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दे दी है। विकासखंड नारायण बगड़ में आज दोपहर परखाल चौपटा मोटर मार्ग के पिंडर नदी बने मीटर पुल में एक व्यक्ति ने अचानक एक युवती ने अपनी मां और चाची के साथ बाजार गई थी। युवती की मां ने उसके लिए नया मोबाइल भी खरीदा था। युवती की मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। स्थानीय
लोगों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने युवती की हरकत को देखा तो उसको बचाने के लिए दौड़े, लेकिन नदी में उसने छलांग लगा दी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने फिर से गढ़वाल क्षेत्र के 5 जनपदों में भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी किया है, मगर मैदानी इलाकों में खास करके हरिद्वार जनपद तब से लेकर हल्की बरसात तक ही सीमित रहा है। मगर पहाड़ में एक बार फिर से आसमानी आफत के कारण बरसाती अलर्ट से हरिद्वार में खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के 5 जनपदों में बरसाती अलर्ट के बाद गंगा के जलस्तर का बढ़ना तय माना जा रहा है। गंगा तटीय इलाकों में दर्जनों से भी अधिक गांव पर बाढ़ और आपदा का खतरा मंडरा रहा है। गंगा का जलस्तर सामान्य है। दक्षिण क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। एहतियात के तौर पर वहां पर निवास कर रहे लोगों को अवगत करा दिया गया है कि वो सुरक्षित रहे और अनाउंस भी हमारे द्वारा करा लिया गया है। अगर कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसा खतरा बनता है तो तत्काल उन लोगों को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी व्यवस्था तैयारियां हमारे द्वारा की गई। एसडीआरएफ को जो संवेदनशील क्षेत्र थे उनको दिखाया गया है और जो बाढ़ चौकियां हैं वो 4 ही है। बाढ़ चौकियां प्रॉपर काम कर रहे हैं। वहाँ पे टोल फ्री नंबर हमने रखा हुआ है, जिससे कि कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसका कम्युनिकेशन किया जा सके। और एसडीआरएफ को जो संबंधित प्रभावित क्षेत्र है उनका पूरा निरीक्षण करा दिया गया, ताकि यदि कोई ऐसी स्थिति बनती तो तत्काल कार्रवाई की जा सके। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।